हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं जीके जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 भर्ती परीक्षा 2015 का ये पेपर है। इसके 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस आपके आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो ना आ पाने का एक कारण ये था कि हमारी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से वीडियो आपकी अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। तो ये कब जारी की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपकी जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है, ये आपकी पहली रिपोर्ट कब इसकी जारी हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 में आपकी एसटीआर की जो रिपोर्ट है वो जारी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो ये आपका है 13वां शिलालेख। इसी अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 1 मिनट। पीडीएफ ही गायब हो गई तो पूरी। हाँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख आपका कौन सा था? 13वां शिलालेख था। इसी में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा, यहाँ पर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है, सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो यूपी में लिंगानुपात आपका 912 था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगर 2001 में यूपी के लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 898 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश। तो दुनिया का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। ये आपका यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है आपका सोरकुर्दा से मिलता है। सुरकुर्दा से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये आपका पूछा है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट होगा यहाँ पर। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह आपका इसमें से कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चेन्नई जो बंदरगाह है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ये दोनों आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई जो है आपका बंदरगाह, ये पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, पश्चिमी तट का पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है भारत का। और विशाखापट्टनम आपका कहाँ है? ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ठीक है,
सॉरी, चेन्नई जो बंदरगाह ये आपका जो है तमिलनाडु के तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम भी आपका इधर साइड में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसे लघु महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, लघु महाद्वीप भी इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट 41 हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है, ऑप्शन सी राइट है। ये आपका यूपी का है, ठीक है। जो कथकली है ये आपका केरल है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आपका केरल है। इसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है, ठीक है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहाँ की है? ठीक है, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस, बांग्लादेश। तो ब्रिक्स में आपके कौन से देश नहीं है? तो ब्रिक्स में आपके टोटल 5 देश हैं। CS, इसकी स्पेलिंग में जितने हैं उतने ही है, ठीक है। ब्राजील, रूस, इंडिया, ठीक है, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। यही 5 देश आपके ब्रिक्स में है। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं आया? बांग्लादेश नहीं आया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात किसने की है? तो ये आपके की है बलवंत राय मेहता। इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, तो त्रिस्तरीय की बात बलवंत राय मेहता ने की है। द्विस्तरीय की बात, द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात अशोक मेहता ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। हृदय योजना का संबंध है, हृदय योजना का संबंध, हृदय योजना का संबंध किससे है? मानव शरीर से, विज्ञान एवं तकनीक से, डिजिटल टैलेंट से, राष्ट्रीय विरासत विकास से। तो ये ऑप्शन डी राइट है। राष्ट्रीय विरासत विकास से हृदय योजना का संबंध है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको बताना बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा आपकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट है। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हीलियम जो है आपकी सबसे हल्की गैस है, ठीक है। तो सबसे हल्की गैस आपकी कौन सी है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो आपको बताना इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो आपका है वो आपका है बंगलौर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अगर आपसे कोई ये पूछता इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना आपकी 1969 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो तो आपको बता दिया बंगलुरु में है। नेक्स्ट, बार्क कहाँ स्थित है? श्रीलंका, ट्राम्बे, पुणे, हैदराबाद। जो बार्क है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तर पूर्व उपनगर ट्राम्बे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्राम्बे, ठीक है। मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है?
तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है मानव शरीर का? तो ये आपको कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। खाने का सोडा, खाने का सोडा आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग जाता है तो बाई, बाई आपको पता है खाना बनाती है, तो बाई से खाना वाला हो जाएगा, यानी खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धुलने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। ठीक है, और इसमें .10H2O भी लगा होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये आपका एक बेस है। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन किस रोग से प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बताना किस रोग से प्रयुक्त होता है BCG का टीका। तो ये आपका क्षय रोग से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर BCG का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। BCG का फुल फॉर्म तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये आपका BCG का फुल फॉर्म होता है। ये क्षय रोग के लिए होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण जो है आपका क्षय रोग होता है। ये फेफड़ों से संबंधित आपकी संक्रमित बीमारी है। ठीक है, क्षय रोग, टीबी जिसे हम बोलते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो आपका किस प्रकार की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? वैद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायनमो आपका कौन सा, किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? एक होता है मोटर, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आता है। मोटर किस में करता है? डायनमो। देखो मोटर आपके घर में लगा होता है, तो ये क्या करता है? जब इसमें लाइट इसको मिलेगी, ठीक है, तब ये अपना काम करता है। तो विद्युत, इसी किस विद्युत को यांत्रिक में कर रहा है, तब ये पानी निकाल के आपको देगा। तो विद्युत से यांत्रिक, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदल रहा है। और डायनमो जो होता है वो इसी का उल्टा, यानी यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भूलते भी हैं तो इसको ऐसे कर लिया करिए। आप सभी के घर में मोटर लगा होगा, मोटर लाइट से चलता है, लाइट देंगे तब वो आपको पानी देगा। ठीक है, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है आपका मोटर, और डायनमो इसका उल्टा होता है, यानी यांत्रिक को विद्युत में करता है। ठीक है, अब तो आप सभी कभी नहीं भूलेंगे इसको। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए आपके गाड़ियों में जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका ये लोहा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, गलत है। उसमें ऑप्शन आपका Fe यानी लोहा, निकिल और क्रोमियम, ये तीन इसमें होते हैं स्टेनलेस स्टील में। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, लोहा, निकल और क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन ई इसको कर लो, ऑप्शन ई राइट होगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो ये आपके की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। नेक्स्ट है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। तो टाइलिन एंजाइम का जो संबंध है वो लार से है। आपके लार में टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा कार्बन का अनुपात भार के अनुसार कितना है?
तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। पहले आपका कार्बन का हाइड्रोजन का पूछा है, फिर कार्बन सॉरी जल में हाइड्रोजन तथा कार्बन का अनुपात ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई जल में कार्बन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा, तो जल का होता है 8 1, और इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो 2/16 यानी 1/8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले, तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। क्लियर है? हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, उसका भार भी 1 ही होता है, और 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, और उसका भार पूछा है ना, भार के अनुसार तो भार निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, उसका भार। दोनों को डिवाइड किया, 1/8 आ गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो गया आपका। नेक्स्ट है औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। अब मैंने इसको ऐसे याद किया, WBC, W मतलब वाटर, WBC याद रहता है, वाटर में BC घुलनशील है, बाकी जितने बचे आपके ADE के ये सभी आपके जल में घुलनशील है। तो इसने पूछा वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है, तो वसा में कौन से घुलनशील नहीं होंगे, वाटर सॉरी ये वसा में हो गए, ये वाटर में आपके घुलनशील है, तो B और C ये दोनों जल में घुलनशील है ना, वसा में घुलनशील नहीं होंगे, इसीलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वाटर में घुलनशील है। रक्त समूह O यानी O कहलाता है, तो O आपका क्या कहलाता है, सार्वजनिक दाता कहलाएगा, ये सभी को दे सकता है, ठीक है, सभी से ले नहीं सकता, इसलिए दोनों वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट होगा, सार्वजनिक दाता है ये O। और जो AB होता है आपका ब्लड ग्रुप, ये सार्वजनिक ग्राही होता है, ये सभी से ले सकता है। और अगर पूछा जाए रक्त समूह की खोज, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो कॉर्ल लैंड स्टीमर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले AG टांसले ने किया था, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, भोजन बनाती है तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी। प्रकाश संश्लेषण की आपसे इक्वेशन पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट, यहाँ पर आपका लाइट होगी और क्लोरोफिल होगा, ठीक, बनेगा क्या आपके पास, कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O आपके निकलेंगे और 6 ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन आप, ये आपकी इक्वेशन भी पूछ लेता है, फिल करने के लिए दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो यहाँ पर पूछा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, पोलराइज नहीं है, कौन सा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, CCl4। प्राथमिक रंग है, आपसे पूछा इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो ये सभी है, लाल हरा नीला सभी है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, सभी को पता है।
निम्न में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज होती है, कान में होती है ये हड्डी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट आपका आयरन का एक अयस्क है। इसमें से आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला इसका सही है मैग्नेटाइट का। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो शुष्क सेल में जो आपका कैथोड होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, ये आपसे पूछा है। तो वो आपका जस्ता का बना हुआ होता है। ऑप्शन आपका डी राइट है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो यहीं पर खत्म हुई। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।